तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 307 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डार्क गार्ड को टर्बिड वाटर के अंदर डुबोने वाले हैं क्योंकि उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और एक होली राम के एक्सपर्ट को मारने के लिए यही तरीका होता है। ऐसे वहाँ पर 6 पंख वाला गार्ड किंग कहता है कि एग्जीक्यूट करो। इसी के साथ ही डार्क गार्ड को छोड़ दिया जाता है। डार्क गार्ड जो होता है वो पानी के अंदर गिर रहा होता है। गिरते हुए उसे कहता है कि ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि मैं यहाँ पर अपनी आंखों के साथ लिंजुई को तुम्हें मारता हुआ नहीं देख सकता। पंख वाला गार्ड किंग उसे कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि वो लड़का मुझे कभी नहीं मार सकता, ना पहले मुझे मार पाया था और ना अब मुझे मार पाएगा। और जो डार्क गार्ड होता है वो पानी के अंदर गिर जाता है, उस ब्लैक वाटर के अंदर गिर जाता है। लिंजुई वहीं पर भीड़ के अंदर खड़ा होता है। तो लिंजुई कहता है कि टाइम हो चुका है। वो दोनों वहाँ पर अब अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट करने वाले होंगे। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से जबरदस्त हो रहा महसूस होना स्टार्ट होता है। अब वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं। शी किलिन और जाओ बाइली दोनों ही टियानफैंग के पास पहुंच जाते हैं। तो इसी के साथ ही डार्क गार्ड 6 पंख वाले गार्ड किंग को भी वहाँ पर महसूस होता है। वो कहता है कि ये ओरा तो शी किलिन का है। शी किलिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वो टियानफैंग की तरफ क्या कर रहा है। कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, शी किलिन के साथ साथ वो फॉक्स भी है, यानी कि वो 9 टेल वाली फॉक्स, वो दोनों टियानफैंग के पास क्यों है। इसका मतलब यह है कि वो दोनों से बचाने के लिए वहाँ पर चले गए हैं। वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। 6 पंख वाला गार्ड किंग कहता है लेकिन मैं यहाँ पर लिंजुई को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास गार्ड किंग ऑर्डर है। उसी ऑर्डर को यूज करते हुए अपनी स्मेल को और साथ में अपनी सेंस को भी हाइड कर सकता है, जिसकी वजह से मैं उसे दूर से महसूस नहीं कर पा रहा। 6 पंख वाला गार्ड किंग भी वहीं पर खड़ा सोच रहा होता है कि लाइट गार्ड उसे कहता है मेरे लॉर्ड, मुझे लगता है कि लिंजुई और उसके साथ ही टियानफैंग को बचाना चाहते हैं। वो फिनिक्स को बचाने के लिए टियानफैंग टावर की तरफ चले गए हैं, जबकि डार्क गार्ड को बचाने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आया। लगता है कि हम लोग यहाँ पर उसके ट्रैप में फंस गए हैं और हम लोग उसे ट्रैप में फंसाना चाहते थे। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। 6 पंख वाला गार्ड किंग उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि अपने कुछ पावरफुल लोगों को वहाँ पर भेज दो टियानफैंग की तरफ, ताकि वो लोग जाकर उसको बचा सके और उन लोगों को वहाँ से निकाल सके, जबकि मैं यहीं पर रहूंगा। मैं यहाँ पर रहकर डार्क गार्ड के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करूंगा। लाइट गार्ड उसे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। उसने अपने कुछ साथियों को वहाँ पर भेज दिया टियानफैंग को बचाने के लिए, जबकि खुद वो यहाँ पर आएगा। मैं यहीं पर उसका इंतजार करने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद एक बंदा वहाँ पर आता है और आकर कहता है कि लॉर्ड मैं यहाँ पर रिपोर्ट लेकर आया हूँ। जो डीमन फॉक्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि हम लोग उसे रोक नहीं पा रहे। डीमन फॉक्स की पावर्स के सामने हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। लगता है कि वो टियानफैंग को निकाल कर ले जाएंगे। इसी वो बंदा यहाँ पर ये वाली बात कहता है कि वो लोग टियानफैंग को निकाल कर ले जाएंगे। इसी के साथ ही 6 पंख वाला गार्ड किंग जो होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। क्या वाकई में उस डीमन फॉक्स ने अपनी पावर्स को रिकवर कर लिया। हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि डीमन फॉक्स काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर उसने अपनी पावर्स को कम्प्लीटली रिकवर कर लिया फिर तो मैं भी उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। तो मुझे जल्दी से जल्दी खुद वहां पर जाना होगा, जाकर उस डीमन फॉक्स को सप्रेस करना होगा ताकि टियानफैंग को बचाया जा सके। अगर वो टियानफैंग को अपने साथ ले जाते हैं तो फिर तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। 6 पंख वाला जो गार्ड किंग होता है वो हमारे लिंजुई का चेहरा चुग लेता है और अपने लोगों से कहता है कि मैं जा रहा हूँ टियानफैंग को बचाने के लिए, तुम लोग यहीं पर रुको, यहाँ पर रहकर डार्क प्रिंस के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करो। अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो उसे मार डालना। किसकी एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए कोई भी बीच में आए तो उसे मार डालो। तो 6 पंख वाले गार्ड किंग के वहां चले जाने के बाद मां लिंजुई कहता है क्या वक्त आ चुका है मेरी एक्टिंग का। तो मां लिंजुई अपने पास तलवार निकालता है, जल्दी से जंप करते हुए स्टेज के ऊपर चला जाता है जहाँ पर लाइट गार्ड होता है। लाइट गार्ड उसे कहता है कि लिंजुई तुम यहाँ पर आए हो, हमें पता ही था कि तुम यहीं पर होगे। तुमने जानबूझकर ये सारे का सारा प्लान बनाया था। तुमने अपने कुछ साथियों को टियानफैंग की तरफ भेज दिया ताकि तुम खुद यहाँ पर आकर डार्क गार्ड को बचा सको। लिंजुई से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर डार्क गार्ड को बचाने के लिए हाँ, और तुम क्या मेरा उखाड़ लोगे। और इसी के साथ ही मां लिंजुई जो होता है वो अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लाइट गार्ड उसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अपने सामने एक बैरियर क्रिएट करता है क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि लिंजुई की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वो कहता है कि तुम इतने थोड़े अरसे में स्पिरिट किंगडम में कैसे पहुंच गए हो। मां लिंजुई से कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन सी स्टेज पर हूँ, क्योंकि तुम तो यहाँ पर मरने वाले हो। और मां लिंजुई अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक उस इंपीरियल स्वर्ड के साथ और लिंजुई लाइट गार्ड को मार देता है। लाइट गार्ड के मरने के बाद मां लिंजुई आगे बढ़ता है उस ब्लैक वाटर के पास और कहता है डार्क गार्ड मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुमने मेरी मदद की थी और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो सभी लोग भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो सभी लोग इतने पावरफुल नहीं होते। वो सभी लोग कहते हैं कि लाइट गार्ड मर चुका है, ये लड़का कौन है, इसका नाम लिंजुई है जी यहाँ पर डार्क गार्ड को बचाने के लिए आया है। फिर उनमें से कहता है तुमने थोड़ी देर पहले सुना नहीं था डार्क गार्ड यहाँ पर किसी लिंजुई का नाम ले रहा था कि वो 6 पंख वाले गार्ड किंग को मारने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। देखो ये वही लिंजुई है, क्या वाकई में ये वही लिंजुई है। तो मां लिंजुई वहाँ पर ब्लैक वाटर के ऊपर खड़े होकर अपनी पावर्स को यूज करते हुए डार्क गार्ड को उसके अंदर से बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब बाहर आ जाओ। वो भी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो मां लिंजुई से कहता है कि सीनियर तुमने मेरी जान बचाई थी अपनी जान को दांव पर लगाकर, तो मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए आना पड़ा। तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो डार्क गार्ड को अपने साथ लेता है वहाँ से निकल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ टियानलू का सीन दिखाते हैं। 6 पंख वाला गार्ड किंग जब टियानलू में पहुंचता है टियानफैंग को बचाने के लिए तो वहाँ पर कुछ भी
नहीं होता। चे क्लीन और भाई जाओली वो दोनों वहाँ से भाग चुके होते हैं। तो 6 पंख वाला गार्ड किंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उस बेचारे को तो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक तरफ से डार्क गार्ड चला गया और दूसरी तरफ से वो लोग भी भाग गए। पंख वाला गार्ड किंग कहता है तो तुम लोग इस तरह मेरे साथ खेलना चाहते हो। वो सोच रहा होता है कि लिंजुई के साथ डार्क गार्ड है। डार्क गार्ड बुरी तरह से जख्मी है, वो उसे लेकर ज्यादा दूर तक भाग कर नहीं गया होगा। वो अपने लोगों से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सुरक्षा को बहुत ज्यादा कड़ा कर दो। तुम्हें लिंजुई और डार्क गार्ड को ढूंढना है, जहाँ पर भी वो दिखाई दे उनको ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा, और मैं यहाँ पर तुम्हें इनाम दूंगा जो भी ऐसा करेगा, जो भी उसके बारे में रिपोर्ट भी करेगा। 6 पंख वाला गार्ड किंग कहता है मेरे भाई मैं तुम्हें इस बार हमारी स्काई डोमेन को छोड़कर बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा क्योंकि इस बार तुम यहीं पर मरने वाले हो। तुम्हारा लिंजुई अभी तक इस किंग सिटी के अंदर ही होता है। वो गार्ड किंग सिटी के कॉर्नर में जाकर छुपा होता है। तो डार्क प्रीस्ट उसे कहता है कि तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं, हमें तो इस सिटी को छोड़कर चले जाना चाहिए। तुम्हारा लिंजुई कहता है, लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें पता है कि एक लैंप के नीचे वाली साइड पे अंधेरा होता है, यानी कि वो नीचे वाली साइड कभी भी रोशन नहीं कर सकता। इसी वजह से हम लोग किसी सिटी में छुपने वाले हैं, चाहे वो हमें कहीं पर भी ढूंढ ले, वो अपने सिटी में हमें बिल्कुल भी नहीं ढूंढेगा। वो अपने पास एक 10th ग्रेड का एलिक्सर निकालकर उसे देते हुए कहता है कि सीनियर ये लो, पहले इसको कंज्यूम करो और अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करो, उसके बाद यहाँ से निकलने के बारे में सोचेंगे। गार्ड उसके पास से पिल ले लेता है, उसको निकल जाता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है, एक बार मुझे रिकवर होने दो, उसके बाद हम लोग जहाँ से निकलेंगे। दूसरी तरफ जो 6 पंख वाला गार्ड किंग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसे कहीं पर भी डार्क प्रीस्ट और उसके साथ लिंजुई नहीं मिल रही होती है। सभी लोग तो जैसे हवा में कहीं पर गायब हो गए हों। डार्क गार्ड वहाँ पर पिल को खाने के बाद सो जाता है क्योंकि उसे रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो उठने के बाद हमारे लिंजुई से कहता है कि लिटिल गार्ड किंग मुझे बताओ कि मैं कितने दिनों तक सो रहा था। तुम्हारे लिंजुई से कहता है कि तुम 5 दिन तक सो रहे थे। तुम्हारा लिंजुई कहता है चलो फिर ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं। जबकि डार्क गार्ड उसे कहता है नहीं जरा रुको, मुझे भी गार्ड किंग पैलेस में जाना है। गार्ड किंग टेंपल में कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, हमें वहाँ पर जाना होगा। तुम्हारा लिंजुई कहता है क्या वाकई में वहाँ पर जाना सेफ रहेगा? तो वो कहता है वहाँ पर जाना सेफ है। इस हमें गार्ड किंग टेंपल का दिखाया जाता है। ये लोग जब गार्ड किंग टेंपल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो गार्ड होता है वो उसे कहता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, तुम लोग ऐसे अंदर नहीं जा सकते। डार्क प्रीस्ट उसे अपनी आइडेंटिटी बताता है, उसे अपने बारे में बताता है कोई एल्डर करके कि उसका नाम एल्डर जिंग या मिंग है। तो वो उसे कहते हैं ठीक है आप अंदर जा सकते हैं। डार्क गार्ड हमारे लिंजुई को अपने साथ लेकर उस टेंपल के अंदर आ जाता है। वो दोनों जब अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर सामने वही लड़की बैठी होती है। ये वही लड़की है जिसे मां लिंजुई ढूंढ रहा है। पर मां लिंजुई इस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 307 का एंड हो जाता है। तो फाइनली मां लिंजुई को वो लड़की मिल गई। अब उसे पता चलेगा कि ये लड़की कौन है और इसकी मिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 307 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।